जिंदगी बहुत हसीन है। ये कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है। जिंदगी की इस भीड़ में जो खुश रहना जानता है, जिंदगी भी ना उसी के आगे सिर झुकाती है। हाय गाइस, स्वागत है आप सबका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा में, जो कि इंडिया का फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो है। और आप जुड़ गए हैं इस टॉक शो के साथ अब। तो आज के प्रोग्राम के साथ मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ बात करने के लिए आप सबसे। तो चलिए जल्दी से मुझे लाइव ज्वाइन कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि इंस्टाग्राम पर ये पहला टॉक शो होगा जो लाइव आता है, और शायद पहला टॉक शो भी होगा कि आज से पहले किसी ने भी अपने टॉक शो या प्रोग्राम या कुछ भी अपना लाइव तो नहीं किया होगा। और ये लाइव प्रोग्राम है विदाउट फिल्टर, विदाउट एडिटिंग, जो भी है सब आपके सामने लाइव है। तो आज कौन बनेगा गेस्ट, अब वो देखना है। कुछ लोग नए लोग भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो उन नए लोगों को मैं बता दूं कि ये टॉक शो जो है, ये टॉक शो है सबके लिए। कोई भी एज की लिमिट नहीं है। आप 10 साल के हो या आप, अच्छा रिक्वेस्ट भी आ गई है मेरे पास, तो चलिए जोड़ते हैं आज के गेस्ट को। तो जितेन मिश्रा एक्चुअली आज हमारे गेस्ट हैं। जितेन, अपना लैंडस्केप में फोन कर लेना। थोड़ा सा ऐसा कर लो कि तुम्हारा फेस दिखाई पड़े, सर कट रहा है तुम्हारा हेड। यस। हेलो। तो हाय कैसे जितेन, हैं आप? स्वागत है आपका हेलो। इस पॉजिटिव टॉक शो में। तो एक बार अपना थैंक यू। फुल बायो सबको दे दो कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो, अपने फैमिली के बारे में, एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा आज़ाद है और मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। और मैं पेशे से पत्रकार हूँ। एक लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ और एंकर भी रहा हूँ। तो आज आपके साथ जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज कई मामलों पर आपसे बातचीत होगी और आप हमें गेस्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितेन, थोड़ा सा कुछ, कब से आपने ये स्टार्ट किया पत्रकारिता में, कैसे आए, कैसे आपका मन किया इसमें आने का, जुड़ने का। जी, बिल्कुल आपको बता दें कि मैं बचपन में टीवी देखता था। उस समय दूरदर्शन आया करता था। थोड़ा सा आपका फेस कट रहा है। यस। अब ठीक है। अब ठीक है। बचपन में मैं टीवी देखता था। उस समय दूरदर्शन चैनल आता था। उसमें जी। रामायण आती थी और 7 बजे हाँ, का शो आता था। वो समाचार तो आते सबके थे। बचपन में, हाँ वो तो कॉमन है। तो जब मैं टीवी देखता था तो उसमें एंकरिंग करते हुए जब समाचार पढ़ते थे, एंकर पढ़ता था, तो जी। हमें लगता था हमें हमें यही करना है। अच्छा। हमें और कुछ नहीं करना है। बचपन से ही था कि हमें यही करना है। और फिर जब इंटर पास कर लिए तो हमारी शुरुआत एक छोटे से अखबार से हुई, डीएनए न्यूज़पेपर से, क्षेत्रीय अच्छा। संवाददाता के रूप में। और जी। फिर धीमे धीमे उससे करते गए, दिल्ली गए, वहाँ आंखों देखी न्यूज चैनल में रहे। फिर जी। वहां से आए, कानपुर के न्यूज में रहे। फिर कानपुर के न्यूज से इंडिया वॉच पहुंचे। फिर आमने सामने पहुंचे। आज देश के नेशनल चैनल पे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं। तो अब गर्व होता है कब जब अपने आप को टीवी पे देखते हैं कि हमें तो यही था ड्रीम कि हमें यहाँ दिखना है, टीवी पे दिखना है। तो लंबे टीवी समय पर तक टीवी दिखना पे है। दिखना। अच्छा, जर्नलिज्म में जो आपकी अभी तक जर्नी रही है, उसमें क्या उतार चढ़ाव आया है, थोड़ा सा साझा करें वो बातें, चीजें। बहुत उतार चढ़ाव है। ये जब पत्रकारिता का उतार चढ़ाव बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जब जॉब छूटती है कहीं से तो दूसरी जगह मिलना बड़ा कठिन काम हो जाता है। कि या तो पहले से इंटरव्यू देके पास होके निकल जाओ तो ठीक है। अगर स्टॉप कर लिया पत्रकारिता में कि हम चलो देखा जाएगा बाद में, कोई मिल जाए संस्थान कर लेंगे, तो बाद में इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलता है। सीधा पूछते हैं कि कहाँ काम किया, यहाँ काम किया, क्यों छोड़ दिया था। तो ये सवाल का जवाब नहीं होता है। क्योंकि जी। पत्रकारिता में कभी कभी आता है कि आदमी गुस्से में छोड़ देता है, हटाओ आदमी सही नहीं है, हमें यहाँ काम नहीं करना है, या प्रेशर में काम कराते हैं। इससे तमाम चीजें आती हैं। और जी। फिर हमारे साथ ये रहा कि पहले अखबार में रहे, फिर अखबार से चैनल में गए, फिर चैनल से डेस्क पे गए। के न्यूज डेस्क पे काम किए हैं लंबे समय तक।
फिर डेस्क से फिर एंकरिंग में आना, तो आउटपुट वाले तो ऑब्जेक्शन करेंगे ना कि असाइनमेंट का बंदा है कि यहाँ एंकरिंग क्यों करेगा। फिर एंकरिंग से फिर फील्ड पे आना, तो फील्ड वाला कहेगा ये तो स्टूडियो का आदमी है, इसको क्यों बताया जाए। तो इस तरीके के खुद से खड़ा स्टैंड लेना पड़ता है, खुद से खड़े होना पड़ता है, तब ये चीजें होती हैं। अच्छा, मीडिया लाइन में अभी तक का अगर कोई एक मोमेंट बोले जो आपको सबसे बुरा मोमेंट लगा, वो कौन सा रहा है? अ, बुरा तो कोई नहीं रहा, कोई तो बुरा पल, तो एक पल काफी। ऐसा आया ही होगा, क्योंकि मीडिया लाइन में तो हमें लगता है कि बहुत पल ऐसा होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं। तो कोई हाँ एक पल के कुछ बारे ऐसा। में ही आप बता दो, कोई एक हाँ इंसिडेंट। बस, हाँ बस ऐसा होता है कि बुरा क्या लगा था, ऐसा लगा था कि हमें छोड़ ही देना चाहिए था मीडिया लाइन। जब प्रेशर पे काम कराया जाता है कि हम 15-15 घंटे काम करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पे रहते हैं, और फिर आता है कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। जब इम्पोर्टेंट हो कोई काम, वो कहे छुट्टी नहीं मिलेगी, तो ऐसा लगता है कि हम किस लिए नौकरी कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं। तो यही लगता है इस्तीफा दे दिया जाए, आगे देखा जाएगा, कोई दुकान उकान खोल के बैठी जाएगी। लेकिन फिर ये होता, और फिर वही चीज याद आती है कि नहीं, बचपन में हमने देखा था टीवी पे कि हमें यहाँ आना है, यही दिखना है। तो फिर कहते चलो ये भी ठीक है, ना मिले छुट्टी, चल जाएगा काम, 2 दिन में काम हो जाएगा। अच्छा, अगर ये तो हो गई मतलब वैसी बातें, सीरियस जी टाइप जी। वाली, ठीक है। अब एक गेम खेलते हैं हम हमेशा यहाँ पे प्रोग्राम में। उस हम्म गेम में एक्चुअली हम पर्ची गेम है। मेरे पास नंबर वाला गेम रहता है कि ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, और इन दोनों पर्चियों में लिखा हुआ है एक एक वर्ड। हम्म उस आपको दोनों में से कोई एक पर्ची चूज करनी है, उसमें जो वर्ड आएगा उस वर्ड से आप अपनी लाइफ हम्म। को रिलेट करते हुए कोई भी इंसिडेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, और या तो आप अपनी खुद के जो पर्सनल थॉट्स है ना वो आप शेयर कर सकते हो। 1 नंबर की तो पर्ची ये देखिए। 1 नंबर की पर्ची में है लाइफ। क्या है? लाइफ लाइफ। लाइफ। हाँ। लाइफ बहुत जल्दी टर्न लेती है, कब कहाँ पर आपको ऊपर पहुंचा दे, कब आपको छोटा कर दे। हमें याद है कि मैं एक छोटे से पोर्टल में काम कर रहा था। ये यूपी न्यूज़ था, और एक यहाँ उन्नाव में बहुत बड़ा कांड हुआ था। बबुरहा में 2 लड़कियों की डेड डेड हो गई थी, और एक हॉस्पिटल में थी, 3 लड़कियां थी, और पता नहीं था कि किस वजह से इनके साथ ये हुआ है। और उस कवर के दौरान ही हमें टीवी 9 भारतवर्ष मिला था। तो मैं अच्छा। रात के 12 बजे वहां पहुंच गया था, और रात के जी। 12 बजे से 3 दिन लगातार वहां पर कवरेज की, वहां रुक के कवरेज की। इसको टीवी 9 वालों ने देखा कि नहीं अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे हाँ। ही अचानक टीवी 9 से कॉल आया कि आपको उन्नाव के लिए काम करेंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। तो लाइफ के लिए हमारा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है कि एक छोटे सही। से पोर्टल से उठ के एक नेशनल चैनल तक पहुंचना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय। ये बात तो आपने सही की कि लाइफ कब टर्न ले ले, कब अच्छे से बुरा बुरा और बुरे से अच्छा टाइम आ जाए, कोई समझ नहीं सकता, हम्म, कोई कुछ कह नहीं सकता है। अच्छा, जी। अब और दूसरा वर्ड लेते हैं। थर्ड और फोर्थ नंबर। फोर्थ। फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में लाइफ लेसन है। अभी तक आपको लाइफ ने क्या लेसन सिखाया है? लाइफ ने हमें ये लेसन सिखाया है कि लाइफ में कभी सोचना नहीं चाहिए, जो कभी सामने सोचना नहीं पड़ता चाहिए। जाए। कभी बिल्कुल हम्म। नहीं, नहीं सोचोगे बीमार हाँ। पड़ जाओगे। क्योंकि पता क्या है, अगर बीमार पड़ जाओगे। सोचोगे ना, नहीं, हाँ। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर सोचोगे तो जो हमारे साथ हो रहा है प्रेजेंट में, जो तत्काल चल रहा है, ठीक है, तो उसका एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोचने में पड़े बात रहोगे कि आगे क्या करेंगे। तो आगे तो यही है बात ना जो चल रहा है। मतलब आज में जियो, कल किसने देखा है कि हम्म, क्या ही होने वाला है, कल कभी अपने बिल्कुल हाथ में नहीं, तो है कभी नहीं है। ना, हाँ और कभी मत साथ में देखिए, ये बस भी है ये। कि हमें पास्ट में भी नहीं जीना चाहिए, हम्म। है कि नहीं नहीं, है? कहने का मतलब ये है कि जो करंट चल रहा है, कि वो करते हाँ। चले जाओ। हम्म। बस ये नहीं कि पीछे हमने क्या किया है, आगे हमने क्या किया है, सामने हाँ। क्या है। कभी कभी होता है कि वो इंसान हमारे लिए बहुत बुरा होता है। और कभी कभी लगता है कि हमारे लिए अच्छा है। तो उसको हम्म। हमें ना पहले जज करना चाहिए, ना आगे का जज करना चाहिए। जो प्रेजेंट में हमारे साथ जिस तरीके है, उस तरीके से जज जज करते हुए उसके साथ व्यवहार रखना चाहिए।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन कितना मस्ट है? एजुकेशन, पता है क्या हमारा कहने का मतलब है? एजुकेशन मतलब मार्कशीट में नंबर ले आना नहीं है, कि हम्म। मार्कशीट में हम फर्स्ट डिवीजन है और हम्म। हमारा समाज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें कॉस्ट थीटा टेन थीटा और ये सब हम पूरा डाटा पड़ा हुआ है, हम फर्स्ट डिवीजन आए। हाँ। इसका कोई मतलब नहीं है लाइफ का। हाँ, ये है कि इतना पढ़िए कि हाँ हम समझ सके समाज को, हम लोगों को समझ सके, और हमें करना क्या है, अपनी एम की तरफ टारगेट करें। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब बच्चा कभी कभी होता है कि मास कम्युनिकेशन की डिग्रियां नहीं होती, हम अपनी हम्म। पत्रकारिता की लैंग्वेज बोलते हैं, और फिर भी वो अच्छा काम कर रहा होता है और हाँ। अच्छी पोस्ट पे होता है। जब अभ्यास में रहता है तो कोई डिग्रियां नहीं पूछता है। डिग्रियां तब पूछी जाती हैं कि आप पास क्या किया है, कहाँ कहाँ पढ़े हैं। जब आपको कुछ नहीं आता है तब पूछा जाता है। अच्छा, सक्सेस की मीनिंग, अगर आपकी जो अभी तक की लाइफ की थोड़ी छोटी सी जर्नी है, उस जर्नी के अकॉर्डिंग हम्म। आप सक्सेस की मतलब सक्सेस की क्या डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? सफलता हम्म। कि जब आप सब लोग आपके पास आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो मान लीजिए हम्म। सफलता है। और जब हम्म। समझ लो लोग आपसे दूर हो रहे हैं, हम्म। तो मान लो आप असफल होते चले जा रहे हैं। क्योंकि उसको- असफलता अनाथ होती है और सफलता के चार हिस्सेदार होते हैं। क्या बात कह दी आपने आज! होगा कि असफल हो रहे हैं, तो जो हम्म। दूर के रिश्तेदार हैं वो भी कहेंगे कि हाँ वो हमारे जानने वाले हैं, वो उनके जानने वाले हम्म। हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन निकालेंगे, कहीं ना कहीं व्यवहार बनाने के लिए कहेंगे। कहेंगे। तो अच्छा, अगर ये पूछे कि जैसे कहावत कही गई है कि मर्द हम्म। को दर्द नहीं होता है, तो क्या वाकई में लड़कों को दर्द नहीं होता है? वैलेंटाइन डे अरे वीक ऐसा, चल रहा है, इसलिए हमने क्वेश्चन पूछ लिया। ये कुमार विश्वास की एक नहीं है कविता, कि दर्द कौन सी? दुनिया ने दिखाया, देखो देखो है अंधेरे में उजाला, देखो देखो। तो दर्द सभी को होता है, बस ये होता है कोई छिपा लेता है, कोई गा हम्म। देता है, कोई स्टेटस लगा लेता है, कोई रील्स हम्म। बना लेता है। हम्म। और जो लोग कहते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़के हो क्यों रो रहे हो, तो उनके लिए क्या कहोगे? नहीं, पता क्या है, रोना एक ऐसी चीज है कि रोने से आदमी हल्का हो जाता है, वो आगे के लिए सोच हाँ। सकता है कि हम क्या चीजें नहीं, हैं बहुत क्या से नहीं। लोगों ने कर दिया ना कि रोना लड़कियों का कॉपीराइट हो गया है, तो भाई क्यों हो गया है? लड़के क्यों नहीं रो सकते? वो बताओ। नहीं नहीं, इसमें सबसे अच्छी चीज है कि भाई रो के अपना इधर वाला निपटा लो, आगे के लिए तैयार हो जाओ। आगे के लिए तैयार हो अगर नहीं, जाओ। अगर ये चीजें नहीं निपटाई जाएंगी तो हमेशा भरी रहेंगी हाँ। ना अंदर, कि नहीं सही ये है। चीजें हैं। और फिर हम उसी तरीके से लोगों को जज करना शुरू कर देंगे कि नहीं उसने तो हमारे साथ ऐसा किया था, उससे उसने ऐसा किया था। कोई मतलब नहीं ना इन चीजों का, यानी जो आता अच्छा। जाओ करते जाओ, खत्म करते जाओ। अच्छा, अभी तक की अपनी लाइफ में जो भी आपकी चीजें हुई हैं, उनमें सबसे अच्छा पल कौन सा रहा है आपका? उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे अच्छा पल हमारे लिए, सबसे खूबसूरत पल ये था कि जब हम टीवी पर एंकरिंग करते थे, तो हमारे घर के सभी लोग देखते थे और उसे से प्रेजेंटी लगाते थे कि आज ये ऑफिस गए हुए हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। और उसकी फोटो अच्छा। हमको भेजी जाती थी कि देखो आज तुम गए हुए थे। और कई बार हुआ है कि हमने बुलेटिन में देरी की है, नहीं आ पाए या बाद में आए, तो फोन आ जाता हाँ। था कि हम्म। आज ऑफिस नहीं गए क्या। अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे बुरा मोमेंट बोले तो कौन सा रहा होगा? बुरा मोमेंट ये था कि हम ऑफिस में थे और हमें सूचना भी नहीं मिली, बस लोग हमारे दोस्तों को पता लगा कि माता जी एक्सपायर हो गई, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर चलते हैं। जब घर आया तो हमारी माता जी एक्सपायर हो गई थी। तो ये हमारे लिए लाइफ का सबसे बुरा मोमेंट था, इसको हम याद भी नहीं करते ज्यादा। अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? अच्छा। पिताजी हैं, और भाई जी हैं, भाभी हैं, भतीजा है, और आने वाली घरवाली भी हैं। अच्छा, आने वाली इसी घरवाली। मंथ शादी होने वाली इसी मन है। शादी है? क्या बात है, बधाई हो आपको शादी के लिए। थैंक यू। अच्छा, दोस्ती के ऊपर क्या कहना चाहोगे? दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लाइफ का हम्म। वो हिस्सा है, जो कह सकते हैं कि एक साया नहीं होता है, उस हम्म। तरीके का होता है कि आप किसी से जो नहीं शेयर कर सकते हैं,
हाँ। और दोस्त ऐसे होते हैं कि चेहरा देख के पकड़ लेते हैं कि ये बताना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना सही बोल रहा है। और हाँ। इसके साथ मजाक के मूड में तो कितना मजाक करना चाहिए और कितना लड़ना चाहिए, वो दोस्त मैनेज कर लेता है। और कोई दोस्त मैनेज नहीं मैंने, कर सकता इन चीजों में। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को हाय। ये पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा शो है जो कि लाइव आता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे। कोई भी इसमें लाइव पे जुड़ सकता है। पर डे 1 पर्सन ही जुड़ सकता है इस टॉक शो में। और कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी एज हो आपकी, आप 10 साल के बच्चे हो कि 80 साल के पर्सन हो, ओल्ड एज कोई मैटर नहीं करता। आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, डजेंट मैटर। आप कोई भी आ सकते हो। बस इस शो का जो पर्पस है वो है कि पॉजिटिव बातें करनी है, कुछ आपसे सीखना है और कुछ आपको सिखाना भी है। क्योंकि यहाँ सब लोग जुड़ते हैं, सब लोग लाइव देखते हैं, तो कोई किसी से कुछ भी सीख सकता है। तो अपने दोस्तों का नाम ही ले दो जिनको तुम बहुत अच्छा दोस्त मानते हो। हमारे सबसे करीबी मित्रों में से विशाल मौर्य हैं, अच्छा। और रवि गुप्ता हैं, अच्छा। जो हमारे बचपन साथ हैं, और हिमांशु हाँ। सिंह हैं, वीर अच्छा। प्रताप हैं, एक अनिल है जो बीएसएफ में है। हाँ। और हम लोग कॉलेज टाइम में 15 लोग ही थे। हम्म। पूरे बैच में, बैच जो हमारा इंटर का हम्म। बैच था, और 15 लोग थे, हम्म। और इस समय 15 लोग ही अलग अलग क्रांतियां लिख रहे हैं। कोई हाँ। बीएसएफ में है, कोई टीचर है, कोई अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, कोई टेलर बन गया है, और कोई दूध का बिजनेस चल, यानी 15 लोग अलग अलग जगह पर एडजस्ट हैं, और जब किसी वेकेशन से या कोई त्योहार होता है तभी इकट्ठा होते हैं। सभी इकट्ठा होते हैं वीडियो कॉल पे बात वगैरह कुछ। हाँ, इन सब लोगों से जब होती है तो सब अपनी अपनी बताते हैं कि हमारा दूध इतने लीटर बिका है, बता रहा है कि यहाँ तनाव है, छत्तीसगढ़ में है। एक कहता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई पढ़ाई की बात करता है, इस अच्छा, बार हमने बीएड कर लिया। अगर बात करें जितेन की, तो जितेन को क्या पसंद है? मतलब चाहे वो फूड हो, पर्सन हो, कोई भी तरीके का हम्म। प्लेस हो, नेचर बिहेवियर हो, हम्म। कैसा क्या? हमें जो पसंद है, सबसे अच्छी चीज है कि पॉजिटिव जो बात करे, और जो तनाव मुक्त आदमी हो, यानी हंसता खेलता अच्छा आदमी हमको अच्छा लगता है। ये नहीं कि कई कई पर्सन ऐसे होते हैं कि या जो जो हमेशा हमेशा वो रोते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं। वो वो रोते रहते हैं, उनके स्टेटस देख लो तो दिल जले वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये सब चीज हमें नहीं पसंद, अच्छे नहीं लगते ये लोग। बस ये लगता फूड है कि में। हाँ, फूड में हमें बनाना बहुत पसंद है। हम्म। और बात करें प्लेस, कि जो जगह की। हम्म हाँ, जगह जगह की बात करें, कौन सी जगह पसंद ज्यादा? सबसे अच्छा लखनऊ। सबसे अच्छा लखनऊ। लखनऊ में आपका क्या कहते हैं यहाँ का नारा? मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। क्योंकि कई जगह रहे हैं, दिल्ली रहे, नोएडा रहे, या कहीं घूमने भी गए हैं, तो लखनऊ जैसे लोग और लखनऊ जैसा स्वाद और लखनऊ जैसी जगह, चाहे वो 1090 चौराहा हो, या फिर हाँ। मरीन ड्राइव हो, हम्म। या फिर वहाँ का भूल भुलैया हो, ये सब अलग हाँ। है, अपने आप में ऐतिहासिक हैं। सपने देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए? और देखने चाहिए। तो जो लोग पूरा करने में लग जाते हैं और कभी कभी हार मिल जाती है तो रुक भी जाते हैं और हार मान जाते हैं। हम्म। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उनके लिए क्या कहोगे तुम? मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से पता क्या उड़ान है होती है। कि हाँ। हम हमें सबसे पहले अपनी एक टारगेट करना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, हम्म। करते करते बीच में रुक गए वापस, जितना आप वापस होने में टाइम लगेगा उतना आगे भी बढ़ सकते हैं। कि बात चलो, सही है। कष्ट मिल रहा है तो आगे ही बढ़ जाइए। तो अगर आगे आगे बढ़। बढ़ेंगे तो उसमें तुम्हें सक्सेस मिलेगी। अगर पीछे आएंगे तो समझ लो उतना ही पीछे आने में टाइम लगेगा, फिर नई शुरुआत करनी पड़ेगी। टाइम के बारे में क्या बोलोगे? टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हमें अगले दिन का पूरा टाइम टेबल हाँ। सेट कर लेना चाहिए हाँ। कि कहाँ जाना है, क्या काम करना है, किससे मिलना है, और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाली समय में रील जरूर देखिए, क्योंकि रील देखने के लिए ट्रेवलिंग टाइम मिल जाता है। क्योंकि आज के समय में हम ये देखते हैं कि अधिकतर रील्स, इंस्टाग्राम, हाँ। फेसबुक, इसी पे आदमी टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये करिए, अच्छी चीज है, टाइम मिले करिए, लेकिन अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए एक दिन पहले ही रात में, कि हमें कल क्या क्या करना है, कहाँ करना है,
और जो काम नहीं हो पाया उसको अगले दिन के लिए टाल दीजिए। हाँ, अगर हमारे पास टाइम सेट होगा तो हमारा माइंड मेकअप एकदम सेट रहेगा कि हमें कितना बजे उठना है, कितने बजे जाना है, क्या क्या करना है। अगर अपन टाइमिंग सेट नहीं कर पाए हैं, अपना नहीं बना पाए हैं मैप, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप क्योंकि भड़बड़ा जाएंगे। ये तो कैसा लगा बात करके आज? नहीं, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात रही है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई आज, तमाम चीजें जो बहुत कम लोगों से हो पाती हैं। नहीं, ज्यादा इस तरह के बताने लगो तो कहते हैं बहुत ज्ञान दे रहे हो। तो कैसा लगा कि इस मतलब इस तरीके का पॉजिटिव टॉक शो वाला टॉक शो होना चाहिए ना, हमें लगता है। नहीं, बिल्कुल सबसे होना चाहिए इस तरीके से, सबकी व्यू सामने आने चाहिए। इससे जो अन्य लोग देख रहे हैं, जो कहीं तक की वीडियो जाएगा, वो लोग देखेंगे तो उनको भी लगेगा, जो चीजें लेने वाली होगा ले लेगा, नहीं लेने वाली होगा वही तो चीज चलता रहेगा। चलता रहेगा। सीखने वाले सीख भी सकते हैं, ना सीखने वाले कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। कोई भी पर्सन कुछ भी हमें सिखा सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी जरूर होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपने अपनी लाइफ में गलतियां की हैं, तो वो अगर हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हमें आपसे कुछ सीखने मिल जाए। अच्छा, मैं ऐसा मतलब ऐसा ऐसा नहीं कर रहा, इन्होंने ऐसा ऐसा किया था, इसी वजह से इनको असफलता हाथ लगी है। तो मेरा हम्म। मतलब इसी पर्पज से, इसी मोटिव से ये प्रोग्राम हुआ है। और अभी थोड़ा सा नया नया है, इसीलिए इंस्टाग्राम पर लाइव कर रहे हैं। इन फ्यूचर यूट्यूब हर जगह पे लाइव होगा। फिलहाल ये जो लाइव होता है, ये रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब, फेसबुक हर जगह जाता है। तो नहीं, अभी भी ये स्टार्ट। बहुत बहुत अच्छी हाँ। चीज है, एक अच्छी पहल है। और इसमें ये भी है कि जो हम जैसे छोटे लोग हैं उनको भी आप शामिल कर रही हैं। हाँ, तो इस कहीं ना शो की कहीं खासियत यही है कि अन्य इसमें लोगों के आम लिए। से लेके खास आप कोई भी पर्सन हो जुड़ सकते हो। अगर आपने लाइफ में कुछ नहीं भी उखाड़ा है तो भी आप आ सकते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो हम लोगों के साथ। और कुछ उखाड़ भी लिया है तो भी, या उखाड़ने में और झंडे गाड़ने में कहीं हार मान गए हो, हार गए हो, लाख गुना कोशिश कर ली है, तो वो तजुर्बा भी आप यहाँ आके शेयर कर सकते हो। और ये भी चीज है इस यूट्यूब, ये जो आप इंस्टाग्राम पे कर रही हैं, जी। तो इसमें लोग आके देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। मतलब और ये ना, बहुत अच्छी ये जो चीज है। लाइव शो है विदाउट फिल्टर और विदाउट एडिटिंग वाला है, जो है सब कुछ सामने नेचुरल हो रहा है। हाँ, इसमें कोई सवाल कट नहीं करना है कि नहीं ये सवाल गलत हो गया, ये हम गलत बोल गए। हाँ, और जो इसमें भी है गलत सब कुछ बोलेंगे। लाइव है, नेचुरल है, विदाउट एडिटिंग है। आपने इस शो की जो शुरुआत की है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और थैंक यू। लोगों तक ये चीजें देखो, चैनल तो तमाम चलते हैं, हर प्रकार के चलते हैं, चाहे जिस प्रकार चला लीजिए। लेकिन जो जिंदगी से जुड़े हुई बातें हैं, जो संघर्ष है, जो एक्सपीरियंस है, वो साझा करना, वो किसी तक की पहुंचना, ये बहुत कम लोग करते हैं। और ये आपने शुरुआत की है तो ये आगे तक जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा और अच्छा लगेगा हमको भी देख के हमेशा। बस आप ही लोगों की दुआएं और साथ में ही है। जितने लोग इस शो देख रहे हैं सब लोग साथ दे सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं इस इंटरव्यू में, दे सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे लाइव होता है रात को 9 बजे। और बस इसका एक लिमिट है इस शो में कि एक दिन में एक पर्सन जुड़ सकता है बस, क्योंकि एक पर्सन को जोड़ने का पर्पस ये है कि उस पर्सन से अच्छे से बातचीत हो, उसकी अच्छे से जो उसकी पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव थॉट्स है, उससे उस पर्सन से अच्छे से सब कुछ सीखा जा सके, सिखाया जा सके सबको। तो इसलिए, ताकि एक पर्सन को आधे घंटे आप दोगे तो उसको अच्छे से निचोड़ लोगे उसके अंदर की अच्छाई, क्योंकि हर नहीं, इंसान में एक अच्छाई और बुराई नहीं, सब कुछ होती है। जितेन, अच्छा लगा तुम जुड़े। थैंक यू। थैंक यू अच्छा जुड़ने लगा। के लिए। थैंक यू जुड़ने के लिए। और अब प्रोग्राम को खत्म करने का टाइम आ चुका है। 9 से 9:30 इसका टाइम है, फिक्स टाइम है, जैसे कि आपके बिग बॉस और सारे सीरियल्स का होता है टाइम। बट ये है कि वो रिकॉर्डेड होते हैं, एडिटिंग वाले होते हैं, ये कोई फिल्टर वाला कोई वाला नहीं है, सब रियल है यहाँ पर। तो फिर ठीक है, थैंक बाय यू। बाय। रिक्वेस्ट आई थी आज। तो ये थे मेरे साथ जितेन मिश्रा। मेरे साथ साथ में काम भी कर चुके हैं एक्चुअली में जितेन, और कई जगह काम कर चुके हैं। और आज पहली बार ये सब पॉजिटिव टॉक शो में आए, इनसे काफी कुछ चीजें सीखने और जानने को भी मिली। इन्होंने टाइम पे भी बात की, इन्होंने लाइफ में भी लाइफ के ऊपर भी बातचीत की, इन्होंने दोस्ती के ऊपर भी बातचीत की। इन्होंने अपने सारे लाइफ के जो अच्छे मोमेंट्स थे वो भी शेयर किए, जो उनकी लाइफ में बुरे मोमेंट्स थे उन्होंने वो भी शेयर किए। मेरा पर्पस यही है कि चलो कुछ अच्छा सिखाते हैं,
कुछ अच्छा सीखते हैं, चलो कुछ अच्छी सोच बांटते हैं, कुछ अच्छा सुनते भी हैं। गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो और बुरा न देखो। वैसे ही मेरे भी 3 बंदर हैं जिनका कहना है पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव बोलो और पॉजिटिव देखो भी। तो गांधी जी के 3 बंदरों को थोड़ा साइड में रखते हैं। इन दिनों जो मेरे 3 बंदर है ना, जो कह रहे हैं उनको सुनते हैं और उनको ध्यान में रखते हैं कि पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव देखना है और पॉजिटिव ही बोलना है। तो ठीक है, आज का ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है। मंडे को फिर से मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। कोई भी गेस्ट जुड़ सकता है आप लोगों में से, जो भी आप लोग देख रहे हो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैं भी आपको फॉलो कर लूंगी। और फिर उस दिन मैं मंडे को आप सब में से किसी को जोड़ती हूँ जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा। और आप लोग अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस, अच्छी बातें, सब कुछ मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पे हर कोई सुनता है आपको, जो भी देख रहा होता है। तो टड़ा।